दुख कष्ट और गम, फिर भी जीने का रखते हैं दम, क्योंकि पहाड़ी है हम, क्योंकि पहाड़ी है हम। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ब्लॉगर तो नहीं हूँ, ना ही कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ। फिर भी मैं जब घर के कामकाज के बाद फ्री हो जाती हूँ तो सोचा अपनी एक YouTube पर छोटी सी फैमिली बनाई जाए और नए साल में नई शुरुआत की जाए। इसलिए मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग डाल रही हूँ। मेरा नाम है रीना चौहान और मैं देवभूमि हिमाचल की रहने वाली हूँ। आज आपको पता है कि 31 दिसंबर है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी मेरी YouTube की फैमिली है उनके लिए जो नया साल है वो खुशियाँ लेकर आए। सच कहा है किसी ने कि कुछ लोगों का साथ हमारी ज़िंदगी में उम्र भर के लिए नहीं होता, पर वो इंसान जितने समय के लिए भी हमारी ज़िंदगी में रहता है हमें यादें ही दे जाता है। और ये यादें कभी कभी इतनी याद आ जाती है, कभी मुस्कुराहट बनकर, कभी आंखों की नमी बनकर। ये साल मेरे लिए तो कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस साल ने कुछ ऐसे दुख दिए जो हम भुलाकर भी नहीं भूल सकते। जैसे कहते हैं भी है कि कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो बाहर के जख्म होते हैं वो तो दवाइयों के साथ ठीक भी हो जाते हैं, परंतु जो अंदरूनी जख्म होते हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकते। तो मेरे लिए तो ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इस साल ने कुछ मुझे ऐसी यादें दी हैं जो मेरी ज़िंदगी भर मेरे साथ चलेगी, और बस मुझे उन यादों के सहारे ही ज़िंदगी बितानी होगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, और एक बेटी मेरी 3 साल की है और दूसरी बेटी जो है वो 10 महीने की है, भी बहुत छोटी है। आज 31 दिसंबर है और जो साल है वो ख़त्म हो चुका है, और कल से नए साल की शुरुआत होगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो आपका कल का साल जो आने वाला है, ये पूरा साल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आपके परिवार को के लिए खुशियाँ लेकर आए, ताकि जो फ्री टाइम है उसमें मेरा दिमाग इधर उधर ना घूमे और मैं थोड़ी बिज़ी रहूं। इसलिए तो गांव में काम तो बहुत होता है, पर जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं खेत भी नहीं जा पाती, बड़े परे भी नहीं जा पाती, परंतु जब मुझे थोड़ा थोड़ा समय मिलता है तो मैं खेत भी चली जाती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड जी हैं वो कहते हैं कि बस बच्चों को ही देख, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा, पर मैं जब बोर हो जाती हूँ तो मैं कई बार चली जाती हूँ खेत। तो ऐसा नहीं है, जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और काम के लिए भी कहते हैं कि मैं खुद कर लूँगा। पर कहते हैं ना कि पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। इसलिए जो ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कुछ काम करना है, तो दोनों को साथ चलकर काम करना होगा। और अगर दोनों को साथ में हर हालातों का सामना करना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चल सकती है। क्योंकि
हस्बैंड जी हैं, तो जो मेरी बड़ी बेटी है उसका नाम रिया था, और तो मैं उनको रिया के पापा के नाम से बुलाती हूँ। जो रिया के पापा हैं वो मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि जो भारतीय नारी है वो अपने पतिदेव का नाम नहीं लेती, तो मैं उनको रिया के पापा बोलकर ही बोलती हूँ, पुकारती हूँ अगर मुझे आवाज़ देनी होती है। वो मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर काम में। तो मैंने बोला कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर भाई तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम कर लो। तो उन्होंने मेरी सपोर्ट की। तो कहते हैं कि अगर अपने आप के साथ अपने खड़े होते हैं ना, तो दुख दर्द चाहे जो मर्जी हो वो भूल जाते हैं, या तो वो ज़िंदगी भर आते रहते हैं, पर दुख से उभरने के लिए तो समय लगता है। पर फिर भी थोड़ा से दुख थोड़े से कम लग जाते हैं अगर आपके साथ आपके अपने खड़े होते हैं। हमने सोचा था कभी तो हमारे हालात बदलेंगे, इसी के सहारे जिंदगी जी रहे थे। एक गम खत्म होता नहीं कि दूसरा गम मुंह उठाए चला आ जाता है। तो सारी मुसीबतों का सामना करके हम आगे बढ़ रहे हैं, यही सोचकर कि कभी अपना भी वक्त बदलेगा, अपना भी समय आएगा। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी गम होता है, ये सभी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि जो हर मुस्कुराता चेहरा है वो हमेशा खुशी नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सारे गम होते हैं जिसके सहारे वो जी रहा है। पर अगर वो दुखी रहा तो उसके बच्चे, उसकी फैमिली उसी दुख में जीते रहेंगे। पर अगर हम खुश रहेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो हमारी फैमिली पे भी इसका असर अच्छा पड़ेगा। इसलिए गम तो सभी की ज़िंदगी में होते हैं, हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। पुरानी यादों को इसी साल के साथ छोड़ के हम नए साल में नई शुरुआत करेंगे। तो इसलिए मैं आज का ब्लॉग आपके लिए लेकर आई थी। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सभी अपने सेहत का ध्यान रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में नए साल के साथ।